हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपकी डिमांड पे आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो 3 तारीख को होने जा रहा है उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो खासकर जो स्पेशल उसका जो पर्पज़ है वो HP टेट या TGT के रिलेटेड उसमें कंटेंट आता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जैसे जीके सीरीज़ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जीके है, इंडिया का जीके है, इंग्लिश हिंदी है, वो भी HP जीके के लिए इनफ है। सॉरी गाइज, पुलिस के लिए इनफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेट या TGT कमीशन में आते हैं, वही क्वेश्चन पुलिस में आते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो TGT में आते हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है और पुलिस का उस मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन TGT में आते हैं वो क्वेश्चन पुलिस में नहीं आते हैं। तो मेरा यहाँ पे आप ये बात समझाने का मोटो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जो हमने ज़रूर टेट या TGT के लिए बनाई है, लेकिन वो इक्वली हेल्पफुल है पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो भी पिछला एग्जाम हो जो किन्हीं कारणवश लीक हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने करवा रखे थे टेट और TGT नामक प्लेलिस्ट में, और वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे जैसे HP जीके के, इंडिया जीके इत्यादि के, ठीक है। तो ओके, आई होप अब बाकी तो आपको ही करना। अगर आपने वीडियो वॉच करें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से भी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट 80 क्वेश्चन जो होते हैं, आपको पता है कि 80 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होता है, उसको हम कंप्लीट आपके साथ यहाँ पे सॉल्व डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको टैक्टिक्स भी बताने वाला हूँ, ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि पुलिस के एग्ज़ाम को आखिर कंडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। किस तरह से आप जो है अपना टाइम को बचा सकते हैं और किस तरह से आप उसको पेपर को पास करके जॉब गेन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन नेम है इसका है हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, 80 नंबर का ही होता है, और हम जो डिस्कस करने वाले हैं पेपर ये हिंदी सेक्शन में होगा, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसका हिंदी सेक्शन। जो इंग्लिश वाला सेक्शन है सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है 2017 का, इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश एज यूजुअल थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। जो एक कॉमन सेंस की बात मैं अगर करूं तो साथियों, आपको क्या करना है एग्जाम में भी आपको ऐसा ध्यान रखना है, जो भी सेक्शन आपके लिए अगर फर्स्ट में जैसे ही क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश आए जो भी आए, अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ढंग से मेरी बात को सुनिएगा, यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। कंफर्टेबल अगर आपको फील नहीं हो रहा है कि आप इंग्लिश को पहले नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप वहाँ से शुरू करें, आप उस सेक्शन को पकड़िए, उस क्वेश्चन को पकड़िए जो क्वेश्चन आपको आते हैं। आई मीन टू से कि दैट जिस क्वेश्चन को डील करने पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले मैथ्स को पकड़ लिया या पहले आपने हिंदी को पकड़ लिया, उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, है ना। एग्जामिनेशन जो पेपर सेटर है वो अक्सर क्या करते हैं, पहले जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन पहले ही क्वेश्चंस को देख के ही उनका मनोबल टूट जाता है और वो आगे का क्वेश्चन मतलब पहले ही वो हार मान लेते हैं, फिर आगे सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए पेपर को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, बिल्कुल रामबान मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पहले आए अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं हो तो उसको स्किप कीजिए। आप पेपर का वो वाला सेक्शन पकड़िए जो आपको, जिसकी आपने प्रिपरेशन की थी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका कोई भी सेक्शन हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ठीक है, मैथ्स हो सकता है, जनरल साइंस हो सकता है, ठीक है ना, या रीजनिंग हो सकता है, क्योंकि उससे क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। और जो टॉपर होते हैं, जो सिलेक्ट हुए पुलिस में, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर भी बहुत सारे लोग पुलिस कांस्टेबल में भी हो गए हैं सिलेक्ट, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो पूरा पेपर है, जितना भी आपका टाइम होगा, उसमें आपको इस चीज़ का बार बार ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपकी एनर्जी वो लूज़ ना हो, ठीक है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। और एक दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी स्पीड, टाइम सेविंग टेक्निक अच्छी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको क्या करना है, आप पेपर को 2 बार भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, जो एज यूजुअल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दे रहे हैं, जिनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो जो है एक ही बार इसको अटैम्प्ट करें। तो ठीक है साथियों, हम पहले जो हिंदी सेक्शन को करेंगे।
तो साथियों आप देख सकते हैं कि 2017 में जो 16 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, इसलिए हम 17 क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ए ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि यहाँ बाघ और बकरी आना था तब ये ठीक होता। ठीक है, यहाँ पे बाघ बकरी एक साथ लिखा है, क्योंकि ये हिंदी लिटरेचर जो साहित्य उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं यार, उतने कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है ना, तो आपको मेन चीज़ यही होती है एग्जाम में। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जो आपका पेपर होगा ना, जैसे पेपर होगा उसमें से कुछ जैसे 20% बहुत डिफिकल्ट होगा जो सबको नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो सबको नहीं आएंगे। आपको कन्फ्यूजन होना कि यार जैसे मान लीजिए 10th क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि यार मुझे नहीं आता है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन है किसी को नहीं आए, क्योंकि 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बिल्कुल किसी को भी नहीं आते, इतने डिफिकल्ट होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके पास क्या टैक्टिक्स से, क्या टेक्निक से आप पेपर को सॉल्व करें। ठीक है ना, आप किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से पेपर को डील करते हो। तो और जैसे 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना कि यार मुझे आ गया, क्योंकि वो सभी को आते हैं। बात फंसती जो बाकी का 30 से 40% बचता है, वो जो मॉडरेट लेवल उसको बोलते हैं बीच का, उस पे तो उसको आपको बिल्कुल फोकस होकर ध्यान से करना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो 60% ईजी है इसको चलते चलते करना है, इस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईजी क्वेश्चन को भी गलत टिक करके आते हैं। ऐसा नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आपको चिल माइंड से जाना है, अच्छे से जाना है। ठीक है, जो आपकी प्रेपरेशन होगी अच्छे से करना है। नहीं होगा पेपर क्लियर तो कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आपको ऐसा कि बिल्कुल फोकस होकर करना है, कॉन्फिडेंस फुल आपको रखना है अपने एग्जाम में। ठीक है ना, बहरहाल क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको हमारी ऐसे ट्रिक्स और मोटिवेशन वाली वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए कमल, यानी कि जो पुष्प, सुमन और प्रसून ये तीनों जो है कुसुम का जो फूल है उसी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कमल जो है फूल का शब्द नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, क्वेश्चन को भी आपको ढंग से रीड करना है। कुछ लोग जो क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन उसका गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं और बाद में पछताते हैं। तो गाइस ईजी क्वेश्चन तो मतलब आपको ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल मक्खन टाइप, मतलब बटर की तरह, समझ रहे हैं ना, मतलब ईजी क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको बिल्कुल फोकस होकर सॉल्व करना है, ईजिली करना है। वो अगर आप उसको टिक करते तो वहीं पे आपकी गेम जो है वो क्लोज हो सकती है, गेम ओवर हो जाता है वहाँ पे। क्यों हो जाता है? क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं और वहीं पे आप इजी में ही नंबर लूज कर रहे हैं, तो मेरिट में बहुत ही पंगा पड़ता है। आप जानते हैं कि एक एक पॉइंट क्या गाइज 0.5 यानी कि आधा नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप शब्द का विलोम होता है तो क्या होता है? यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक है, खालिस्तान को भरना है, तो शीत। जो ताप होता है गाइज, ताप जो गर्म, इसको ले सकते हैं, गर्म जो है हॉट है, हॉट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? शीत या ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लकीर का फकीर होना। लकीर का जो फकीर होना है, इसका जो राइट आंसर है वो है परंपरावादी होना। ठीक है, जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परंपरावादी होना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कूर शब्द है। तो गाइस जो कूर शब्द है वो क्या है? वो एक विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर है, इस तरह के वर्ड भी आपको दिए जाएंगे पेपर में, वो भी ध्यान रखना है कि क्या होंगे। ठीक है, आपका कॉमन सेंस वहाँ पे चेक किया जाए कि आप हिंदी जो ग्रामर है वो बिल्कुल ईजी होता है, अमूमन सभी का इसमें अच्छी पकड़ होती है, तो उसको आपको ढंग से समझ करना है। आई होप अब कुछ ही दिन रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपने हिंदी व्याकरण को जो काफ़ी अच्छे से रीड किया होगा। ठीक है, अपनी प्रेपरेशन को भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कैसे जा रही है। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है। जो यहाँ पे शांति शब्द है, इसका जो सिनोनिम यहाँ पे नहीं है। कौन नहीं है? 3 वर्ड यहाँ पे ऐसे होंगे जो इनके समान अर्थ को दर्शाते हैं, जबकि एक ऐसा है जो इसको नहीं दिखाता है। तो इसका सिंपल जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, आकाश। ठीक है ना, आकाश का ये तो शांति पीस होता है, चुप्पी भी शांति के ही समान अर्थ लग रहा है, मौन भी और निर्भता। ठीक है, तो आपको एलिमिनेटेड मेथड भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिन साथियों को एलिमिनेशन मेथड पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? बहुत सारे साथियों को पता होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। कई इसमें आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे इन 4 ऑप्शन में आप देख सकते थे, जैसे चुप्पी तो इसका हो नहीं सकता था राइट आंसर। ठीक है, मौन भी नहीं हो सकता था, इन 2 में आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आकाश ही जो है यहाँ पे एलिमिनेट इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि आकाश ही जो है शांति से बिल्कुल मतलब इसका वर्ड नहीं हो सकता अगर आप निर्भता के बारे में नहीं भी जानते थे। तो ये एलिमिनेट मेथड होता है, ये भी एक ट्रिक है कि किस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर दे सकते हैं। ये गाइज मैं आपको स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है कि एक वाक्य के लिए एक शब्द चुने। ठीक है,
दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे दाती है दात्री, दाता दात्री होता ना, तो ये लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेलिंग्स का भी खास इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उल्लास का संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद है गाइज, ये बहुत ही आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इस साल का जो होने वाला है। ठीक है, अगर फिलहाल इस उल्लास की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उत जमा लास। ठीक है, आप अपनी प्रेपरेशन को भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको वो क्या कहलाता है, तो गाइज उसको बोलते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको क्या कहा जाता है, उसको कुलीन कहा जाता है। ठीक है, यह कुलीन कहलाता है। बौद्ध वृद्ध ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी, तो क्या दी, तो यहाँ पे इन 4 में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भिक्षा। देखिएगा यहाँ पे ढंग से समझिए, दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा, भूभिक्षा। यहाँ भी आप एलिमिनेशन मेथड का कर सकते हैं। परीक्षा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, दीक्षा भी नहीं हो सकता, भूभिक्षा, तो यहाँ पे भिक्षा इसका राइट आंसर होना था। तो इस चीज़ को आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है और ऑप्शन में आप कन्फ्यूज ना हो रहे हो, तो आप गलत ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट करके राइट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिगीशु। जो जिगीशु होता है गाइज, ये जीतने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है जिगीशु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला डैश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषीविद। ठीक है, बहुभाषीविद। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल यहाँ पे है, बहुदर्शी भी नहीं होगा, इसका बहुक्षेत्री भी नहीं होगा, बहुभाषी भाषी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जस्ट बनाया गया शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट, माफ कीजिएगा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकृष्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो उत्कृष्ट शब्द होता है इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, यथार्थ का विलोम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आदर्श। तो यथार्थ जो शब्द है इसका विलोम शब्द है आदर्श। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। आप जानते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत परेशान करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, स्कूल में आप अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ते थे। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके बाद अब रीजनिंग शुरू हुई है। रीजनिंग के भी बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर पी का अर्थ है भाग, आर का अर्थ जमा, टी का अर्थ घटाना, पी का अर्थ गुना, तब जो यहाँ पे आपको संख्या दी है इसमें क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको कैसे सॉल्व करना। रीजनिंग का क्या आपके फ्री के नंबर होते हैं। रीजनिंग का एक डिसएडवांटेज क्या है इसकी, रीजनिंग में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, टाइम मांगेगा, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, इधर उधर पेज नहीं पलटना है। ठीक है, एटलीस्ट जो भी आपका क्वेश्चन पेपर हुआ आपको साथ लाना है। ठीक है ना, वहीं पे जैसे क्वेश्चन है वहीं पे आपको करना है सीधे। जैसे आपको पता है 12 है, ठीक है, 12 वी को क्या बोले इसने, गुना करो, मल्टीप्लाई। 4 आर को क्या बोला है, आर को जमा प्लस करना है। ठीक है, फिर 16, 4 + 16, फिर पी को क्या बोला इसने, भाग। ठीक है ना, फिर 8, टी को क्या बोला इसने, घटाना, -6, ये है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, इस स्टेप को ढंग से समझिएगा, बाकी सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी क्या कर लेंगे, वो क्या करेंगे, पहले 12 × 4 कर लेंगे, सीधे की 12 चुके 48 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सीधे ही वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन, ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको डिवीजन को करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, या फिर सब्ट्रैक्शन को। यानी कि पहले आपको 16 और 8 को भाग करना पड़ना, ना कि 12 × 4 को। अब बहुत सारे विद्वान यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा करने से क्या है, तो इसे ऐसा करने से आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16 को 8 के साथ भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करो, 12 चौके 48, तो 48 + 2 कितना होगा, 50, और 50 में से 6 घटाएंगे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 44। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, रीजनिंग में आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ईजी है। इस क्रमांक से आगे क्या आएगा, ABCD PQRS ABCDE PQRST। यहाँ पे एक वर्ड बढ़ाया, यहाँ पे 3 बढ़ाए, ABCDEF PQRST, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है, U आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ABCD है, यहाँ पे ABCDE, एक वर्ड और बढ़ाया, यहाँ पे ABCDEF बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ। यहाँ पे देखो PQRS है, PQRST, एक वर्ड और बढ़ाया, यहाँ पे क्या आएगा,
ठीक है। तो इसी तरह से एक वर्ड और बढ़ाया तो ये आएगा यू आएगा। मतलब रीजनिंग बिल्कुल ईजी होती है, ज़्यादा कन्फ्यूज आपने नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए जो 35 से पहले आपको इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि ABCDEFG एक गोलाकार में बीच की तरफ मुँह करके बैठे हैं। जरूर नहीं वो उसी क्रम में बैठे हो। DF के Y नहीं है, DA के दाएँ में दूसरे नंबर पर है, CA के Y पर तीसरे नंबर पे है, CG के Y है। तो इसमें क्या गाइस आपको इस तरह से एक रफ चार्ट बनाना है, ठीक है। और इस तरह से आपको एज्यूम करना है कि ABC इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे DE उस तरह से आपको जो है क्वेश्चन जो आपके पास दिए होंगे उससे आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने जो है प्रेपरेशन अच्छे से की है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रेपरेशन पढ़े होंगे तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है C के बाएं पर दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो सिंपल है कि जिसको दूसरे नंबर पे होगा वो D नहीं जाना सकता। C के बाएं से दूसरे नंबर पर D है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप गाइज यहाँ पे जो 36 क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 37 क्योंकि यहाँ पे ये गिवन ही था आपको कि इसी जो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है आपको, उसी से आपको यहाँ तक 39 तक ये क्वेश्चन करने थे। आपको मैंने बताया आपको इस तरह से जो है एक सर्कल बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेस कर लेने हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और उसके रिगार्डिंग ये आपको बताना है कि इसके जैसे इसके इस तरफ ये यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में देखिए जरूरी नहीं इसमें बोला है कि ये क्रमांक होगा ABCD इस तरह से ही होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन से आइडिया लगाना है। जैसे A है, AC इधर क्या होगा इधर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है NSIK से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो S से शुरू हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B 2, ठीक है। और वो दो वर्ड कौन कौन से होते हैं, स्किन और सिंक। क्वेश्चन नंबर 41 की बात अगर हम करें, KN का रिश्ता QT से वही है जो DG का डैश से है, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C JM, ठीक है। ये भी आप इजीली कर सकते हैं इसको क्योंकि रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आपको सिंपल इसमें अल्फ़ाबेटिकल को देखना है। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन रीजनिंग। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला गया, वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर और चला गया, वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला गया, वो फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया, वो शुरुआती स्थान से कितना दूर है। इसको अगर आप करें बिल्कुल सिंपल है गाइस क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इसको अभी करके दिखाता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, आपको क्या करना है सिंपल इस तरह से, जैसे 10 किलोमीटर इस तरफ चला, ठीक है। बाएं मुड़ा, बाएं इस तरफ होगा 20, इस तरफ 10 चला, यहाँ पे 20 चला, फिर क्या फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि फिर से जो इसकी ओरिजिनल पॉइंट है यहाँ पे पहुँच गया, 10 इक्वल है ना ये। और उसके बाद फिर बाएं मुड़ा कितना 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो टोटल, ये तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर इसके आगे 5 चला तो 20 और 5 25 होगा, ठीक है। रीजनिंग में इस तरह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। इस तरह के इजी क्वेश्चन होते हैं। 4 में से 3 एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन समूह से वार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन होगा, ऑड जो ऑड थिंग है, ऑड मतलब जो इन 4 में से 3 जो सिमिलर होंगी, और का मतलब जो डिसिमिलर होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी, उसको आपको समूह से बाहर करना है, ग्रुप से बाहर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए तांबा चांदी सोना, तो इसका हीरा यहाँ पे जो है ऑड होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D हीरा। क्योंकि यहाँ पे जो 3 है गाइस इसको देख सकते हैं, जो ये मेटल्स है, धातुज है, जबकि हीरा जो धातु नहीं है, ठीक है। साथ ही ये क्या ज्वेलरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोना चांदी और तांबा का, ठीक है। और मेटल्स है, ये इसका ज़्यादा वैलिड आंसर होगा कि ये तीनों मेटल्स है, जबकि हीरा ये मिनरल्स के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है 4 में से 3 एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन से समूह से बाहर है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन, नीला लाल बैंगनी ग्रे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो धूसर होगा, यानी कि ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 NREA से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करना है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 2, ठीक है। इससे 2 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रीजनिंग 46 इस क्रमांक में आगे क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 80 आएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चल रहा है, तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो यहाँ पे फाइनली रीजनिंग खत्म होगी। अब आपका जनरल जो नॉलेज है, जो जीके सेक्शन है वो शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन है, ठीक है, ये उस समय का है श्री बिपिन रावत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी निश्चित भाषा में गेस्ट GUEST को HVFTU के रूप में लिखा जाता है, तो NEST को लिखा जाएगा। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है।
तो ये है गाइज। जो ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इन क्वेश्चन को जब मैं इसका जो राइट आंसर बता रहा हूँ उसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करने से क्या होगा कि आप खुद इसका देख लीजिए कि आपका इन 4 में से आपको कौन सा लगता है इसका राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा कि आप प्रेपरेशन को पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, मतलब कि आप की प्रेपरेशन कैसे जा रही है, समझ रहे हैं ना। अगर आप जस्ट बस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि इसका राइट आंसर ये होगा, ये देख खुद नहीं कर रहे हैं, तो आपके इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आई होप आप समझ रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो वीडियो बनाने का मकसद यही है ना कि आपके पास जो ये 3 से 4 दिन रहे पेपर के लिए, इसमें आपकी जो प्रेपरेशन है वो कितनी हुई है, इस वीडियो को देखने से आपका प्रेपरेशन बूस्ट करनी चाहिए। तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शन आपको दिखते ही हैं, जैसे ये मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके, ये जब मैं वीडियो बता दूँ उससे पहले ही सोच रखें कि ये हो सकता है इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप, तो उससे क्या है कि आप अपनी प्रेपरेशन को ज़्यादा अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कैसी आपकी प्रेपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है किसी से, बांध से। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देखें, नदी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं। अपराध पुलिस से संबंधित है तो जो बाढ़ है वो किससे संबंधित होगी, बांध से। समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी सोहराबाब मोदी के द्वारा। ठीक है, ये देखिएगा इस टेक्निकलर फिल्म है, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जबकि जब फर्स्ट मुख भाषी फिल्म थी उसका नाम आलम आरा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लें, जो कि मुझे लग रहा है होगा भी ऐसा, क्योंकि अगर आप पुलिस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो हमारा चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना है। लेकिन साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, हम अक्सर इस तरह के एग्जामिनेशन की जो है प्रिपरेशन करवाते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का भी हमने रिसेंटली सीरीज चलाई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप। और इसको सब्सक्राइब करने का मेन चीज़ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसमें जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, आंसर की आपको जैसे एग्जाम होगा विद इन 1 से 2 आवर के बीच में अवेलेबल करवाई जाएगी ऑथेंटिक और ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम होगा आप वहाँ पे ऑफिशियल आंसर की को चेक कर सकते हैं और हमारे से पूछ भी सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा हम वहाँ पे आपको उसका जो भी ऑथेंटिक सॉल्यूशन होगा उसके लेकर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हिमाचल प्रदेश का सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला एकमात्र चैनल है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। ठीक है, जनरल नॉलेज का सेक्शन शुरू हो गया है जीके का। जो वर्ल्ड वोटर डे माफ़ कीजिएगा, जो ह्यूमन राइट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। ठीक है, 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जादूगढ़ा। तो जादूगढ़ा में भारत की फर्स्ट यूरेनियम जो खान है गाइस वो स्थित है। ठीक है, जीके भी उतना डिफिकल्ट नहीं आता यार, अगर आप टीजीटी पीजीटी की कंपैरिजन में इसको देखें। किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सर्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। तो सोने के इन 3 में से जो ज़्यादा भंडार है अधिक मात्रा में वो किसकी है? वो सोने के है, एज कम्पेयर टू तांबा एंड मिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ताबोमठ किस राज्यों में है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। और ताबोमठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अजंता और एलोरा दोनों कहा जाता है ताबोमठ को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ताबोमठ को अजंता और एलोरा दोनों कहा जाता है। जबकि जो कांगड़ा का मसरूर रॉक कट टेम्पल है, मसरूर रॉक कट टेम्पल है कांगड़ा का, ठीक है, जो कि पत्थर की नक्काशी के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं जबकि पूरे भारत में पत्थर की नक्काशी के लिए फेमस टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का मसरूर रॉक कट टेम्पल है, उसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश का एलोरा और अजंता दोनों ताबोमठ का कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी है, यूजीसी से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट है प्रोफेसर यशपाल।
क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय वायुसेना ने अब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, तो इसका जो राइट आंसर है कब बनाई थी, 1982 में। तो जो स्वर्ण जयंती है भारतीय वायुसेना के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कब बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 1982। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, तो जो हाइग्रोमीटर है गाइज ये मापता है किसी भी लिक्विड की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि कितनी नमी है, वो हाइड्रोमीटर के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कितनी नमी है उसको मापता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आखिरी शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोची। गई उस टाइम का, जैसे हम जो है 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ का करंट अफेयर ये पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, जो अभी का जो 2021 का करंट अफेयर है, ठीक है, और 2021-22 का, खासकर 21 का और 22 का जो अभी स्टार्टिंग के मंथ्स है, वो करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। ठीक है, जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर में ये स्थापित किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो गाइज आप जानते हैं, जो ICJ है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो द हेग, नीदरलैंड। तो जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द हेग। गाइज जो इंटरनेशनल न्यायालय है ये है क्या, बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर है, और जो कुलभूषण जाधव थे, भारत के व्यक्ति जिनको पाकिस्तान ने एक जासूस के रूप में बंदी बनाया गया था, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाए जाते हैं, वहाँ पे सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी अदर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इस तरह की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स को आपको ध्यान रखना है, जैसे सार्क का नेपाल में है। ठीक है, भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल स्तर का नीचे गिरना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जल स्तर का नीचे गिरना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फागुन। ठीक है, जो स्टार्टिंग मंथ, माफ़ कीजिएगा, जो अंतिम महीना होता है शक संवत के हिसाब से वो फागुन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जो कॉमन इंग्लिश कैलेंडर है उसमें जो लास्ट मंथ है वो दिसंबर होता है, जबकि जो शक संवत के हिसाब से अंतिम महीना जो फागुन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का लास्ट रूलर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में टाइम भी सेव कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, 30% ऑफ 258 माइनस डैश का स्क्वायर इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 30% दिया है तो 30 × 258, ठीक है, परसेंट दिया तो नीचे 100 आएगा, माइनस जो यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली x को डालना है। ठीक है, इक्वल टू 10। तो इसको क्या, जब आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड भी करेंगे, या डिवाइड करने के अलावा आप इसको पर भी ले जा सकते हैं डायरेक्टली, और माइनस जो प्लस हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी। जो x की वैल्यू है वो गाइस यहाँ से आपसे पूछी गई है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, बता दिया मैंने किस तरह से करना है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 66 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, अगर आयत की परिधि 1 to 6 सेंटीमीटर है तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एज्यूम करना है इसकी चौड़ाई, जो आपसे पूछा गया ना, जिस तरह क्वेश्चन है उसमें जो आपसे पूछा गया उसको एज्यूम करना है। जैसे चौड़ाई को हमने x माना, फॉर एग्जाम्पल इसको x माना, ठीक है, और तो ये इसकी चौड़ाई की लेंथ क्या है, इसकी जो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है,
यानी कि ये इसकी चौड़ाई है, जबकि इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, एक सेकेंड गाइज मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा जो पेंसिल को 1 सेकेंड, हाँ अब सही है, ठीक है। तो साथियों जैसे चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने क्या बोला, इसको एज्यूम कर लीजिए x है, जबकि जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है, 7x अधिक है, मतलब x प्लस क्या है, ये 7 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आयत की परिधि 1 to 6 है, तो जो परिधि है तो उसकी आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे को गाइज परिधि होता है परिमाप आयत का, वो गिवन है 1 to 6 है, जबकि इसके अलावा हमारे को फॉर्मूला भी आयत का पता है। तो जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला हमारे को पता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 1 to 6 के, 126 की, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अभी आपको सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 1 to 6, ठीक है, ये है। जबकि आयत की लंबाई आपको मैंने बताया क्या होगी, x प्लस 7 होगी, जबकि चौड़ाई इसकी x ही होगी, यही मैंने अभी तक बताया। अभी सिंपली क्या है, वैल्यू इसकी पुट कर लीजिए, 2 इंटू लेंथ जो है, लेंथ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x प्लस 7 प्लस ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, ये भी x ही है, जो हमने एज्यूम किया, तो 1 to 6 है। और यहाँ से जो 2 है गाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ सीधा यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 1 2 6 के साथ जब डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 63 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 63। यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे x और x क्या है, 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू 63, यहाँ तक देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 7 इक्वल टू 63, ये आया। 2 को हमने पढ़े लिया ना 1 to 6 के, आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। फिर अब क्या करना है, 2x है इक्वल टू जो 63 है प्लस 7 यहाँ प्लस है, यहाँ पे पहली साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। अब x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे क्या होगा, जाके क्या होगा नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो पर राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली यहाँ पे 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि 56 को जब 2 के साथ डिवाइड करें तो कितना आता है, 28 दूनी 56 होता है ना। तो राइट आंसर इज शुड बी ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अगेन बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया गया, पहले आपको इसको सिंपल में चेंज करना है। जैसे 5 जो 5 सही है 1/5 है, इसको सिंपल करेंगे तो 5 5 25 एक 26/5, जो इस तरह से ना आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आपको पता नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है, इस तरह से लिखाइए 2 सही 3/5। आप क्यों क्या करना है, जो हर है और यहाँ पे जो दिया है इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। जो गुना करने के बाद आया है उसको इसके साथ क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 दूने 10 और प्लस 3 13, तो ये बन गया 13/5। ये जो सिंपल फॉर्म है, पहले आपको ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ना, फिर सॉल्व करना, और जब आंसर लिखेंगे तो फिर से इसको जो कंपाउंड फॉर्म है मिश्रित भिन्न है उस में चेंज करना है, फिर आपको अपना आंसर मिलाना है। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट को चेंज करेंगे तो ये 5 5 25 एक 26/5 बन जाएगा, ठीक है। प्लस अब जो 2 से 3/5 है क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 दूने 10 और प्लस 3 13, 13/5, ओके। प्लस यहाँ पे जो तीसरा है 5 एकम 5 प्लस 2 कितना 7, तो ये बन जाएगा 7/5। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ही है। आपको क्या करना है, जब किसी भी फ्रैक्शन में जो हर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, तो उसका जो न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है, वो सीधा ही जमा होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। मतलब यहाँ पे एलसीएम आपको नहीं लेना है, एलसीएम सीधा ही 5 हो जाएगा, वही होता है। अगर यहाँ पे अलग होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 8 होता, कुछ और होता, सेम नहीं होता, अगर इसके हर सेम नहीं होते तो क्या होता, आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि सेम है तो आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 13 + 7 हो गए 20, और 20 और 26 हुए 20 20 40 46, तो 46 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए कितना है हमारे पास, 46/5। अब देखिए ये तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको गाइज, तो आपको इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। 46 आंसर यही है। चेंज कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, जो आप नीचे। अब आपको 5 का पारा 46 तक पढ़ना है, तो 9 5 45 होता है, तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम जा सकता है, ठीक है। तो 9 5 45, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो 9 सही 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, ये राइट आंसर है। तो ठीक है, लगे पता कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट भी इसमें सॉल्व करने के लिए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाया रहा था थोड़ा ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। कुछ नहीं है यार, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है। सिंप्लीफिकेशन इनको बेसिकली कहते हैं। ठीक है, 6th-7th का ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे, सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। मैथ्स ही आपको डिसाइडिंग फैक्टर होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइज, यहाँ पे 5437 माइनस 3153 प्लस ये इक्वल टू, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में इसकी जगह आप पहले एक्स एज्यूम कीजिए। देखिए कैसे आप कीजिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके सामने आपने एक्स एज्यूम कर देना। ठीक है, एक्स को एज्यूम कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x जो ये 50 है ना, 50 को पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 सेकंड में आपको जूम करके यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कराता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे इसको इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 50 इस साइड आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था। अब जब जाएंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेना है मीन्स कि जैसे इसको इसके साथ माइनस कर देना है, जो माइनस करके आए उसको इसके साथ फिर क्या कर लेना, प्लस है, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, कोई भी एनी नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर को 50 के साथ डिवाइड कर देना है। सिंपल है, वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपसे एक्स की वैल्यू एटलीस्ट पूछी है ना, तो बस वही आ जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर जो भी आएगा आप यहाँ पे देख सकते, खुद कीजिए। अगर आपका आंसर 91.36 आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ठीक किया हुआ है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, राजू ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पैसे पे उसने, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस पैसे पर उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% के नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिएगा अल्टीमेटली जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसको हानि होगी। ठीक है, हानि क्यों होगी, यहाँ पे देख सकते हो 15% के लाभ पर उसने बेच दिया, जबकि एक और वस्तु खरीदी उसको 10% के नुकसान पर बेच दिया। यहाँ पे परसेंट, जब आप इसको सिंपली नंबर में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका आंसर होगा उसको आप फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, पहले आपको परसेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लाभ देखना है कि कितना लाभ निकाला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन निकालूंगा गाइस बहुत ज़्यादा होगा, ब्रीफ में आपको सिर्फ हिंट देता हूँ कि होगा कैसे ये। देखिए, पहले आपको लाभ निकालना है कि एक्चुअल में लाभ हुआ कितना, तो वो लाभ परसेंट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, 4500 इंटू 50/100, ये आपने परसेंटेज में कर लिया। फिर जो भी आएगा उसको आपने क्या करना है, इसके साथ प्लस कर देना है। उतना लाभ हुआ ना, तो प्लस उतना जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे प्लस कर देना है, तो वो लाभ हो उस तरह से। उसी तरह से जब आप हानि में भी देखेंगे तो हानि में भी वही होगा, 10% के जो भी आएगा नंबर उसको 4500 में उसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, उस तरह से फिर आप देखेंगे कि उसका कुल लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप देखेंगे कि 157 रुपये की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे ना, मैं आपको जस्ट हिंट दी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 27 टोस्टर और 28 टोस्टर का दाम 80,100 है। 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का दाम मिलाकर कितना होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं बेसिकली। फर्स्ट जो लॉन्ग मेथड है उसमें आप क्या इसकी इक्वेशन बना सकते हैं इस तरह से, जैसे 27 टोस्टर प्लस 18 मिक्सर का दाम जो है वो इतना है, 80,100 है, जबकि 12 टोस्टर 80 है प्लस जो 8 मिक्सर है उसका क्या है, x है। तो यहाँ पे पहले इसका जो आप निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, कितना कॉमन आ रहा है उसको इससे उतना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल होगा या एम से एम एल। तो बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35,600। आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से इसको कर सकते हैं, 35,600 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी और 8 औरतें एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। औरतों द्वारा एक दिन में किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। 4 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल ये सिंपल है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना है कि जो एक औरत का काम है वो पुरुष के द्वारा किए गए काम के क्या है, आधा है। ठीक है, जो इसका वर्क है वो 2 हो जाएगा। और सिंपली जब आप इसका फॉर्मूला लगा दें तो आपका इजीली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, रुपये
16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये किसका फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। जैसे आप इसको लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर वी 10,000। मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ किस तरह से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे P इंटू आर इंटू 100 बताया ना मैंने, फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। देखिए P की जगह आएगा 16,500 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, गुना रेट कितना है 16, गुना टाइम कितना है 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बच गया यहाँ 165 गुना 16 गुना 4, तो 16 चौके कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 64 होता है। तो 165 गुना 64 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 10,560। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, उसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के। तो यहाँ पे फाइनली मैथ्स सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, सहेजे गए दस्तावेज जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइल। हम उसको कंप्यूटर भाषा में, संगणक की भाषा में उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, जो भी सेव्ड डॉक्यूमेंट होता है एक कंप्यूटर के अंदर। 74 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश की खोज की थी। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये जो है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका माप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली दूरी का होता है, तारकीय दूरी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होते हैं, ठीक है, स्पेस डिस्टेंस होते हैं बहुत लॉन्ग, जैसे अर्थ से लेकर सन का जो डिस्टेंस है बहुत, जो इस तरह के तारकीय दूरी इनको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, उसका मात्रक होता है। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ष है, वर्ष मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम का यूनिट होगा, इसलिए इसको टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो दूरी होता है, तारकीय दूरी या सिंपल दूरी। कहीं भी आपको ऑप्शन में दूरी दिखे तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोरल क्या है। तो जो कोरल है गाइज, एक कोरल जानवर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोरल। गाइज क्वेश्चन नंबर 77 है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्यों की किस अंग से शुरू होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह। बिल्कुल सिंपल है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, जब मुंह में कोई चीज़ डाली जाती है उसके बाद ही वो पेट में जाएगी और डाइजेस्टिव प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होगी, वो मुंह से होगी। ठीक है, जो आपका मुंह होता होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से गाइस क्या बनाई जाती है, पेंसिल बनाई जाती है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस रक्तकोश को शरीर का सिपाही, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सफेद रक्त कोशिका, यानी कि जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, इसको जो है सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वायरस, यानी कि विषाणु। जो H1N1 है, ये जो फ्लू है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, जिसको हम विषाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इंग्लिश वाले सेक्शन की ओर। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज यार गाइज, जो आपका आगे पेपर होने वाला है पुलिस का, उसमें जो आपको सबसे पहले जो आंसर की मिल जाएगी ऑथेंटिक और 100% ऑथेंटिक, ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए और पुलिस से रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट होगी वो भी हम अपने चैनल में आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो इंग्लिश सेक्शन का था, हाउ इज़ यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तो यहाँ पे इनफ जो वर्ड है इसको आपको बताना है, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, नॉन वर्ब, प्रोपोजिशन इत्यादि में से क्या है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए जो इनफ वर्ड है गाइज, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसका जो इनफ का मीनिंग दे रहा है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई कि इन question below a sentence with 4 words printed it type is given, there are numbered as A, B, C and D. One of these words printed bold may be either wrongly spelled or inappropriate in context of the sentence. Find this word and the number of word is your answer. Choose the correct meaning in the following idioms.
तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। जो ये वाला इडियम्स है गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कोल्ड हिम। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, अपने पीस ऑफ माइंड देने के लिए उसको ने कंपेल्ड किया उसके बिहेवियर में। तो इस इडियम्स जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कोल्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 3 है इन ब्लैक एंड वाइट, जो होता है ये गाइस इन राइटिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। इस तरह के जो भी इडियम्स होते हैं जिनको हम मुहावरे कहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए भी डायरेक्शन दी गई है। आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेट चूज द वन विच करेक्ट स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी रूलर एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। जो पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, घोषणा की जाती है पब्लिकली बाय ये पॉलिटिकल पार्टी या रूलर, कोई भी जो शासक होता है, एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, जो सिद्धांत और नीतियों के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गाइस क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मैनिफेस्टो। जो घोषणा पत्र है उसको कहा जाता है। ठीक है, मैनिफेस्टो को हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो उसको क्या कहा जाता है गाइस, उसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। पॉलीएंड्री ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, पॉलीएंड्री। पॉली होता है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंट बोल्ड। तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है एस्टेब्लिश, इसका जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड यहाँ पे आपको इन 4 में से देखना है। एस्टेब्लिश मतलब एस्टेब्लिश हो चुका, स्थापित हो चुका। तो इसका जो प्रॉपर अपोजिट होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू। न्यू मतलब जब शुरू होगा, न्यू नया। ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो न्यू शुरू होगा। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंट बोल्ड लेटर। अगेन एफुलेंट। ठीक है, एफुलेंट जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूजुअल। ठीक है, यूजुअल ये भी अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए फिर से डायरेक्शन दी गई है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस कंटेन द ब्लैंक स्पेस सॉरी। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को रीड करने से पहले ये जो डायरेक्शन है उसको अच्छी तरह से रीड कर लेने कि आखिरकार दिया क्या गया है। ठीक है, बेसिकली 8 और 9 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देना है कि इनमें से एक प्रॉपर कौन सा वर्ड इस फिलिंग जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस पे आएगा। टुनाइट्स गेम वाज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। कि जो आज रात की जो मैच था वो डैश की वजह से, जो रेन की वजह से क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, कॉल्ड ऑफ। कि जो टुनाइट्स गेम वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन, की बारिश की वजह से आज की रात है उसको, उस मैच को क्या किया, बंद किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि बिनिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। जब मैच नहीं हो तो बिनिंग कहाँ से होगा, प्लेड भी नहीं आएगा क्योंकि खेला ही नहीं गया। स्ट्रक ऑफ भी नहीं होना था इसका, तो राइट आंसर यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हो जाना था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए कि आप गलत ऑप्शन को पहले ही बार कर लीजिएगा। आपने KBC देखा है ना, KBC तो देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें भी इस तरह का एक लाइफ लाइन होती है 50-50, जिसमें 2 गलत ऑप्शन को मिटा दिया जाता है। बस आपको वही करना है गाइस। ठीक है, जैसे ABCD है, क्या करना है, जो गलत ऑप्शन आपको लग रहा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A और B नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आपको A और B को पहले अपने माइंड से डिलीट कर लेना है। फिर C और D में अगर आप रट्टा भी मारते हैं ना, ठीक है, जिसको आप तुक्का कहते हैं, तुक्का मारे तो वहाँ पे आपके 50% चांस हो जाते हैं ठीक होने के। ठीक है, जबकि अगर आप 4 में से तुक्का मारे तो वहाँ पे मात्र 25% है। तो 25% में तो 1/4 है, जबकि 50 में सीधा या तो आपका ठीक हो गया, गलत होगा 50%। ठीक है, तो आप ये एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। Dash having worked really hard in office because did not get the much expected promotions। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि in spite of having worked really hard in office because did not get the much expected promotions। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द वर्ड और फ्रेज बिलो विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड फ्रेज इन द वर्ड बोल्ड लेटर प्रीमियम। तो आपको बताना है कि जो इसका सिमिनम है, यानी कि जो इसका मीनिंग जो है वो नियरली सेम है, जिसको सिमिनम कहते हैं। तो प्रीमियम का होगा गाइज जो सुपीरियर है, जो सुपर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द वर्ड और फ्रेज बिलो विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड फ्रेज इन द बोल्ड। तो यहाँ पे जो एक्सॉर्ट है, तो एक्सॉर्ट का जो नियरली सेम मीनिंग होगा, सिमिनम होगा, वो होगा इनकॉरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द
राइट आंसर। ठीक है, तो इन कॉलेज जो होता है वो एग्जॉट का क्या होता है, सिम्नम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 13 जो है उसके लिए फिर से यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, तो आप इसको इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या बोला गया है। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। तो ये बोला कि तो आपको यहाँ पे जो बताना है, एक सेकेंड गाइस, पहले यहाँ पे आप डायरेक्शंस को पढ़ लीजिए। यहाँ बोले जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD में, या तो आपको छांटना में से रॉन्गली स्पेल्ड की गलत जिसकी स्पेलिंग है, या पे इनएप्रोप्रिएट यानी कि जो वर्ड वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो मतलब ऐसे डाला गया है जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो वहाँ पे नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इट्स बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन 4 ऑप्शन में से सेफ, एडवाइस, कंसल्टेंट और सेव, स्पेलिंग तो यहाँ पे लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेफ है गाइज ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी ऐसा ही है। ऑन 2 consecutive नाइट्स 2 greatest icons of show business were honored with unprecedented affection। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइकॉन्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक स्पेस विच हैव बी नंबर, दीज नंबर आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड ईच अगेंस्ट ईच 4 वर्ड शेयर सुजेस्टेड वन ऑफ द विच फिट अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे जो यहाँ पे गैस पैसेज दिया गया, इस तरह का पैसेज भी आपको मिल जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, जो जैसे 14 है यहाँ पे 14 क्वेश्चन का आंसर जो आपको इन 4 में से है उसको फिलअप करना है 15 में, 16 में और इस तरह से 17 में जो भी होगा। जैसे यहाँ पे 14, 15 एंड 16 का दिया गया है, जैसे 14 में 4 ऑप्शन है। ठीक है, रीच्ड, पिक्ड, टेक, सिक्योर्ड, इन 4 में से आपको कौन सा लग रहा है यहाँ पे आएगा। जैसे द एम्पेरियर ऑफ चाइना हैड डैश सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद अ नोट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, टेक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको एक टेक यहाँ पे ठीक होगा, तो यहाँ पे आपको 14 की जगह टेक आएगा, तो आपको अपने आंसर की में इस तरह से टेक लिखना है। तो 14, 15 एंड 16 इस तरह के क्वेश्चन हो गए। जबकि यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो हिंदी का है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो गाइज ये थी कंप्लीट क्लास HP पुलिस की। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी पुलिस कांस्टेबल की तो आप वीडियो को लाइक करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हम, अगर आपकी राय होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो भी HP पुलिस कांस्टेबल के लिए लेकर आएंगे जल्दी ही। ठीक है, तो आप कमेंट अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो ओके गाइज, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।